कोलकाता से रिक्वेस्ट आई मिस्टर देवजीत साधु जी के टू हैव अ डिस्कशन ऑन युवा उर्सी। युवा उर्सी दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडी रहती है। आज इसकी बात करेंगे। इट्स एन एक्सीलेंट किडनी टॉनिक, किडनी के लिए, हमारे ब्लैडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एन एक्सीलेंट टॉनिक का काम करती है। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स देवजी जी, आपने कॉन्टैक्ट किया गुरु नानक कियर्स को फॉर योर रिक्वेस्ट। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं युवा उर्सी की। ये क्यों एक एक्सीलेंट टॉनिक का काम करती है किडनीज और गुर्दों के लिए और हमारे ब्लैडर के लिए। उस पर जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगा ना, आप ये खुलासा होता जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड वेरी कंफर्टेबली। ठीक है, युवा उर्सी, बियर बेरी, रेड बेरी, बियर्स ग्रेप, युवा उर्सी, ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं इसको। इट्स अ बेरी प्लांट और इसका जो ऑटम के समय जैसे जब ताज़े पत्ते तैयार होते हैं ना, लीव्स, उनको सुखा के और इसके फ्रूट से इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। यूजुअली मदर टिंचर इज द बेस्ट फॉर्म टू बी यूज्ड, राइट। आइए इसका क्लिनिकल रोल समझते हैं। क्लिनिकली इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लैडर डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हम समझते हैं, यूटीआई। इट्स अ ब्रॉड टर्म, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी ना, पर्टिकुलरली द ब्लैडर, जो हमारे गुर्दे हैं, द किडनीज आर अफेक्टेड। वो कौन से कंडीशंस हैं क्लिनिकली हम जहाँ इसको यूज़ करते हैं बताता हूँ आपको। और यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिन संबंधी, पेशाब संबंधी जो रोग हैं वहाँ, एंड इवन इन विमेन, महिलाओं में ना यूट्राइन ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, बाकी सेकेंडरी रहते हैं, लेकिन प्रमुख जो है दैट इज़ यूटीआई, द ब्लैडर एंड किडनी डिसऑर्डर्स। ब्लैडर डिसऑर्डर्स में भी याद रखिएगा सिस्टाइटिस एक कॉमन टर्म है, अक्सर यूज़ की गई है मेरे कई वीडियोज़ में। और यूटीआई के अंदर तो ब्लैडर जहाँ अफेक्ट होता है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सिस्टाइटिस वी कॉल। उसके साथ संबंधित जितने भी सिम्टम्स है, लक्षण है, सब कवर करती है अच्छे से। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज़ पाइलाइटिस। ये दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिएगा, आपको ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रेमेडी की। पाइलाइटिस, पाइलाइटिस अगेन आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, लेकिन काहे की इन्फ्लेमेशन है, हमारे जो किडनी है ना, उसका एक एरिया जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, द रीनल पेल्विस, पर्टिकुलरली वहाँ वो एरिया रहता है जहाँ से ना द यूरिन इज ड्रेन्ड इनटू द यूरेटर। किडनी से आउटलेट जो यूरेटर है ना, उसमें वहाँ कनेक्ट होता है, वहाँ से यूरिन ड्रेन आउट होता है किडनीज में से। दैट एरिया इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस। अब उस पेल्विस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, वी कॉल इट पाइलाइटिस। आपने ना पाइलोनेफ्राइटिस का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पाइलोनेफ्राइटिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, जिसमें पेल्विस भी इन्वॉल्व रहता है, रीनल पेल्विस इनकी इन्फ्लेमेशन है। और साथ में इट इज़ एन एडवांस स्टेज कह लें, उसके अंदर ना पैरेन्काइमा भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पैरेन्काइमा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। दैट्स पाइलोनेफ्राइटिस, एडवांस्ड पाइलाइटिस कह लें। ठीक है, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत है, सिस्टाइटिस, पाइलाइटिस, राइट। और कुछ जुड़ते किडनी के सिम्टम्स है, लक्षण है, जिसमें दर्द रहता है। आगे होम्योपैथिक रोल में विस्तार से बात करेंगे। किडनी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स, गुर्दे की पथरियाँ, अगर ऐसा होता है ना तो कैसे काम आती है वही बताऊंगा आपको। आइए इसका ना हर्बल रोल समझते हैं। हर्बल ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि इट इज़ अ प्लांट हर्ब है। उसकी बेरीज को यूज़ किया जाता है, उसके पत्तों को यूज़ किया जाता था काफ़ी सालों से। और यहाँ हर्बल रोल में याद रखिएगा, इट इज़ एन एक्सीलेंट टॉनिक फॉर द किडनीज, हमारे गुर्दों के लिए, हमारे ब्लैडर के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉनिक है। अच्छा, एक ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉनिक मैंने पहले डिस्कस किया था, इक्विजिटम। वो एक्चुअली इट डिटॉक्सीफाइज द किडनीज। जो टॉक्सिन्स इकट्ठे जमा हो जाते हैं ना किडनीज को, उसको डिटॉक्सीफाई करता है, उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करता है किडनीज की। सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रेमेडी है युवा उर्सी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉनिक का काम करती है। स्पेशली किडनीज को तंदुरुस्त रखती है और उनमें जो रीनल स्टोन्स बनते हैं, नॉर्मली आप सहमत होंगे मेरी बात से, क्या होता है जब किडनी में स्टोन होते हैं ना, गुर्दे की पथरी, हम इलाज करवाते हैं, स्टोन्स निकल जाते हैं, कुछ वक्त के बाद वो फिर बन जाते हैं। ये जो कुछ वक्त है ना, उस दौरान अगर इस दवा को ऐड किया जाए तो ये जो रिकरेंट बार बार होने वाली रीनल स्टोन्स की समस्या है ना, ये दिक्कतें नहीं होगी, ये नहीं होगी, और किडनीज हेल्दी रहती हैं। ठीक है, और कई बार ना महिलाओं में स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है टुवर्ड्स ब्लैडर इन्फेक्शन। हमारा यूरिन ब्लैडर बहुत अक्सर अगर ऐसा होता है ना, सिम्टम्स बार बार आते हैं यूटीआई के, बार बार इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं, और कई जब ठीक भी हो जाता है ना, बट देयर इज अ टेंडेंसी कि ना होने के चांसेस और हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन में। तो ऐसे अगर कंडीशन है ना, तो इसको एज अ टॉनिक हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। क्यू फॉर्म, मदर टिंचर फॉर्म में सुबह शाम लें, 10 बूंदें, कुछ गुनगुना पानी, आधा कप लें। इसको रेगुलरली लें, इसको लगातार लें ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 2 to 3 मंथ्स लें एटलीस्ट। तो हमारे गुर्दे ना डिटॉक्सीफाई होंगे, हमारा ब्लैडर ना डिटॉक्सीफाई होगा।
क्योंकि इतने सालों से चलता आ रहा है, इसके जो पत्ते हैं ना वो एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं, माइल्ड सूदिंग एजेंट का काम करते हैं, टॉनिक का काम करते हैं। एस्ट्रिंजेंट आप समझते हैं, कई बार स्किन पे ना कोई डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो एज एस्ट्रिंजेंट्स को हम अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, श्रिंक हो जाता है टिश्यू, सिकुड़ जाता है, वो जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो लीकेज हो रही है ना पस की या म्यूकस की, वट एवर इट इज़, वो रुक जाती है, वो थम जाती है। सो इट इज एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर है जो लीव्स हैं उनमें। आइए बहुत इंपॉर्टेंट इसका होम्योपैथिक रोल समझते हैं। और होम्योपैथी में भी मैंने को बताया इट इज़ एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर योर ब्लैडर, फॉर योर किडनीज। ये दो प्रमुख ऑर्गन्स हैं जहाँ ये अफेक्ट करती है। सो लेट अस डिस्कस। पहले ब्लैडर को लेते हैं। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हो जाते हैं इन यूटीआई। और ये याद रखिएगा, जब भी यूटीआई होता है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो, यानी कि यूरेथ्रा से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर स्टार्ट होती है ना यूरेथ्रा से, और वहाँ उसको रोका नहीं गया, उसको कंटेन वहाँ नहीं किया, अगर उसको वहाँ रोका ना गया, स्टॉप ना किया, तो वो ऊपर को स्प्रेड होती है। यूरेथ्रा से वो यूरिनरी ब्लैडर में आने के चांसेस रहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट ऑर्गन आफ्टर यूरेथ्रा जो अफेक्ट होती है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके साथ संबंधित जितने भी लक्षण है यूरिन इनवॉलंटरी हो जाते हैं, जैसे कि हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहा पेशाब। यूरिन इतना इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे ना अगर उसको ऑब्जर्व करें तो इट इज ग्रीनिश इन कलर, ग्रीन कलर का, हरे रंग में आता है। और डिस्यूरिया, पेनफुल, दर्द करता है जब यूरिन पास करता है, पेशाब करते समय ना दर्द होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब मैं आपको एक गोल्डन इसका सिम्टम बताता हूँ जहाँ यही रेमेडी काम आएगी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो अर्जिंग है, अर्जिंग, फ्रीक्वेंट अर्जिंग रहती है, बार बार उसको प्रेशर बनता है यूरिन पास करने का। उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्पाजम्स ऑफ ब्लैडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको तो याद रखना ही है, क्योंकि जो ब्लैडर का है ना हमारा, उसके अंदर मरोड़ उठते हैं, भयंकर किस्म का दर्द रहता है, स्पाजम्स उठते हैं जब वो फ्रीक्वेंट अर्ज होती है यूरिन पास करने की। तो स्पाजम्स बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो साथ में जुड़ता है दैट इज अबाउट यूरिन। यूरिन के अंदर ना देयर इज पस, देयर इज म्यूकस, देयर इज ब्लड। खून, पस और म्यूकस, खून के अंदर ब्लड क्लॉट्स दिखते हैं। ये तीनों सिम्टम जहां जुड़ते हैं ना, वहां तो युवा उर्सी ही देनी है। आइए अब किडनीज के समझते हैं, गुर्दों के कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। पाइलाइटिस हम सब समझते हैं, अब मैंने बताया आपको इनिशियली, पाइलाइटिस से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सेकेंडली किडनी स्टोन्स, गुर्दों में पथरी, राइट। थर्डली एकिंग इन किडनीज, ये जो दर्द है ना, एक का शब्द यूज किया मैंने, आई मीन ये जो पेन है ना, बहुत शूटिंग पेन, काटता हुआ दर्द रहता है, किडनीज के एरिया में होगा। एंड देयर इज कंजेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में ना कंजेशन, कंजेस्टेड से फील करता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी इसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लक्षण है दैट इज बर्निंग। जलन जो होती है ना, बर्निंग होती है, वो होती है आफ्टर पासिंग दैट यूरिन। वो जो स्लाइमी सा यूरिन पास करता है ना, वो म्यूकस वाला, वो पस वाला, उसके बाद उसको बर्निंग होती है, उसके बाद जलन होती रहती है। ये चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किए, याद रखिएगा। वेरी टिपिकल सिम्टम्स फॉर युवा उर्सी। एंड फाइनली जस्ट टू सम अप, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसका गोल्डन रूल है टू प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी। स्पाजम उठते हैं ब्लैडर में, विद स्ट्रेनिंग रहती है, फ्रीक्वेंट अर्जिंग रहती है, और जब यूरिन होता है दैट इज स्लाइमी, फुल ऑफ म्यूकस, पस एंड ब्लड क्लॉट्स। डोजेज एंड पोटेंसी याद रखिएगा, यूजुअली वी यूज इन क्यू फॉर्म, मदर टिंचर फॉर्म में इजीली अवेलेबल रहता है। दिन में 2 बार तो दें टू स्टार्ट विद, 10-10 बूंदें दें, आधे गिलास गुनगुना पानी डाल के सुबह, और ऐसे ही शाम को रिपीट करें, ठीक है। सीवियर केसेस में 3 से 4 बार भी दिए जाते हैं। कंसल्ट योर फिजिशियन और डॉक्टर की सलाह लेके इसको प्रयोग में लाएं तो बेहतर होगा। अच्छा, कई बार ना और भी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि ये बहुत कॉमन एक आती है रिक्वेस्ट या क्वेरी कह लें, क्वेश्चन आता है कि देयर इज कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेके है, वो ये होता है कि कौन से कंडीशन में ये ज़्यादा बेटर एक्ट करेगी, कौन से कंडीशन में दूसरी रेमेडी ज़्यादा बेटर एक्ट करेगी, क्योंकि कई बार ना मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं, तो देयर इज कन्फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल क्यूबेबा की हमने बात की है। क्यूबेबा मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूटीआई के लिए रेमेडी रहती है, क्यूबेबा ऑफिसिनालिस। अब मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, उसमें प्रोस्टेटाइटिस भी रहता है पुरुषों में, यूरेथ्राइटिस भी रहता है, उसमें सिस्टाइटिस भी रहता है, और ये सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सी, इसलिए मैं कहता हूँ टॉक टू योर फिजिशियन। लेकिन यहाँ इन शॉर्ट बताऊँ आपको, क्यूबेबा अगर डिफ्रेंशिएट करना है ना, बहुत सिंपल सा एक टिप है कि उसके अंदर ना क्यूबेबा में ना बर्निंग की सेंसेशन बहुत प्रोमिनेंट है। बॉडी में कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहेंगे ना, चाहे वो हमारे नाक के हैं, गले के हैं, इंटेस्टाइन्स की हैं, या जेनेटो यूरिनल ट्रैक्ट की हैं,
जहाँ कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहेंगी हमारी बॉडी में, वहाँ जलन होगी, वहाँ बर्निंग होगी, वहाँ क्यूबेबा काम आएगी। चाहे बाकी के सिम्टम्स मिलते हैं, चाहे उसमें यूरेथ्राइटिस भी है, सिस्टाइटिस भी है, म्यूकस भी आता है यूरिन के अंदर, लेकिन जो बर्निंग का सिम्टम है ये बहुत प्रोमिनेंट है, विच गेट्स वर्स एट नाइट। रात होते होते ये और बिगड़ जाता है, एग्रवेट हो जाता है। जबकि युवा और सी में मैंने आपको बताया इसके गोल्डन सिम्टम्स। ठीक है, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपका काफ़ी हद तक खुलासा हुआ होगा कौन सी दवा कौन से सिम्टम में, कौन से लक्षण में प्रयोग कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस स्टबर्न यूटीआई, और हमारा किडनीज और ब्लैडर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये क्यों एक एक्सीलेंट होम्योपैथिक टॉनिक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गुरु नानक केयर्स को एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।